नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से चर्चा करूंगी हमारे बॉलीवुड बुजुर्ग एक पवित्र, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन ड्रग्स में डूबी हुई बॉलीवुड की। राइट जया आंटी, अब तो अच्छा लगेगा मैंने गंदा दागदार नहीं किया। तो आपके बॉलीवुड में कोई डायरेक्टर जिसके पास एक लड़की जाती है, जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि अभी पायल घोष जो कि एक एक्ट्रेस है और जो कि साउथ की बहुत ही मानी जानी एक्ट्रेस है, कलकत्ता की रहने वाली है, और उन्होंने एक अपनी बॉलीवुड में भी मूवी में काम किया है वीरदास के साथ। तो वो जो एक्ट्रेस है पायल घोष जाती है अनुराग कश्यप के पास। अनुराग कश्यप उनको एक अलग रूम में लेकर जाते हैं और जिस रूम में कुछ जैसा एज पर पायल घोष जैसा वो बताती हैं, उस रूम में कुछ कैसेट्स रखे थे, बुक्स रखे थे और उनके कुछ पर्सनल कलेक्शंस थे। वहाँ पे जाकर अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हैरेस करने की कोशिश की, मॉलेस्ट करने की कोशिश की। एज पर पायल घोष उन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ स्टेटमेंट दिया है। अनुराग कश्यप ने, यस अनुराग कश्यप, तू तेरे बारे में कह रही हूँ, सुन रखा अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया ना, बहुत ज्यादा चूहे की तरह कूद रहा था, बिल से बाहर निकल रहा था, ट्विटर खेल रहा था, ट्वीट कर दिया था कि तू तो मेटाफर है, तू शेरनी है, तू एक इकलौती मणिकर्णिका बची है, जा बहन लड़ ले चाइना से, आजा आजा, बहुत सारी भारत की बहनें लड़ने को तैयार है तेरे से। तू अनुराग कश्यप, दोस्तों ये अनुराग कश्यप जो है, इसने एज पर पायल घोष ही ओपनड हिज जिप एंड ही ट्राइड टू पुल्ड हर, और उसको ही ट्राइड टू पुल हर और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब पायल घोष ने मना किया कि ये सब चीज नहीं करना चाहती है, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है एंड उसको फेम पाने के लिए ये सब चीजें करना जरूरी नहीं समझती है, पर तू अनुराग कश्यप कहता है ये तो बहुत नेचुरल है, ये तो बहुत नॉर्मल है, सारी एक्ट्रेस मरती हैं, और साथ में नाम भी लिया, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, ये सारे लोग जो हैं बोलती है माही गिल। तो एज पर अनुराग कश्यप ये नाम उन्होंने बताया कि ये लोग तो मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं और इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। तो ये ऋचा चड्ढा जी, माही गिल जी, ये मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ये अनुराग कश्यप जी हैं जो आपका नाम ले रहे हैं कि आप उनके साथ बहुत ही नॉर्मल फील करती हैं बेड शेयर करने में। क्यों जया बच्चन जी, ये है आपका पवित्र बॉलीवुड, ये है आपका बॉलीवुड जिसको कि हम बदनाम करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है इसको बदनाम करने की कोशिश भी की जा सकती है? इसमें बचा क्या मैम बदनाम करने के लिए? दोस्तों इस पायल घोष ने इतना ही नहीं साफ साफ बोला है कि इस अनुराग कश्यप ने बोला कि बहुत नॉर्मल है, बी कंफर्टेबल विथ मी, बहुत नॉर्मल है ये। तो किस तरीके से नॉर्मल है ये? कहते हैं करण जौहर मेरे साथ रोज मुझे बुलाते हैं, करण जौहर मेरे साथ नॉर्मल फील करते हैं। इस पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किस तरीके से करण जौहर उनको अपने पास बुलाते हैं और ये करण जौहर के पास क्या करने जाते हैं। ये कौन सा डायरेक्टर का गेम चल रहा है? करण जौहर जी हाय, अभी तक तो मैं आपको शाहरुख खान का ही शौहर समझती थी, बड़े निराले टेस्ट हैं आपके। एनीवेज, तो दोस्तों ये अनुराग कश्यप जो कि अभी तक कंगना रनावत को टारगेट कर रहा था, ट्विटर पे ट्वीट खेल रहा था, ये अनुराग कश्यप जो कि 26 साल की गर्लफ्रेंड रखता है, खुद ये 50 साल का होने वाला है, 40 क्रॉस करके विद इन 45 to 50 के बीच में अपना ट्यूसडे को हाल ही में इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया है और बेशर्मों की तरह अपने 25 से 26 साल की गर्लफ्रेंड के साथ खुले आम एंजॉय कर रहे हैं। वो एक्टर जो कि जिप खोल के एक्ट्रेस की स्वागत करते हैं नेम और फेम बनाने के लिए। एज पर पायल घोष जो ये स्टेटमेंट देता है कि अगर रणवीर कपूर के साथ मूवी करनी है तो मुझे खुश कर। रणवीर कपूर के साथ मूवी करने के लिए लड़कियां मरती हैं, एक बार कैमरा में साथ दिखने के लिए रणवीर कपूर के लड़कियां मरती हैं, वो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार है। तो तुझे किस बात की प्रॉब्लम है? बी कंफर्टेबल विथ मी। बट एक क्वेश्चन और उठता है कि पायल घोष आप अभी तक चुप क्यों थी, इतने टाइम तक आप सामने क्यों नहीं आई? ये क्वेश्चन भी उनसे पूछा गया एंड शी सेड कि उसने पहले भी कोशिश की थी
लेकिन ये चीज़ आगे उसने बोला नहीं, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत लोगों की मदद मांगी थी। जैसे कि उन्होंने ऋचा चड्ढा को बोला, जैसे कि उन्होंने माही गिल को बोला, जैसे कि उन्होंने और भी एक्ट्रेस जो इस चीज़ की शिकार हुई हैं उनसे संपर्क बनाया, लेकिन कोई भी बोलने का हिम्मत नहीं रखा और शांत हो गई। तो फिर से आज उठकर सामने आई है, और जैसा कि कंगना रनौत दी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला है कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, हर एक आवाज़ अपनी सच्चाई बयां करता है। और जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगा है, मोदी जी से हेल्प मांगी है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पायल घोष जी से, इट इज माय पर्सनल सजेशन, और आई थिंक जो मुझे सुन पा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, आई थिंक आपके लिए भी यही सजेशन देंगे कि जैसे आपने सोशल मीडिया पर आकर हिम्मत जताई है, जैसे कि आपने आज यहाँ पे ट्वीट किया है, लोगों को अपनी बात को पहुंचाई है। अनुराग कश्यप का एक और नया चेहरा, जो दो हमें पता था कि वो कितना दूध का धुला है, दो हमें पता था कि डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं एक्ट्रेस के साथ, दो हमें पता था कि कुछ एक्ट्रेस मूवीज में आने के लिए रणवीर कपूर के साथ मूवी में और कैमरा में साथ खड़े होने के लिए क्या क्या करती हैं, दो हमें ये सब पता था। लेकिन जैसे कि हमारी जया आंटी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको कि अभी भी बॉलीवुड पवित्र लगता है, जिनको लगता है कि हम उनकी थाली में छेद कर रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक इतना काफी होगा ये मैसेज कि वो एक बार अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर के बारे में जाने और समझे कि रवि किशन ने अगर फ्यूचर की चिंता जताई थी तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। ड्रग्स के नशे में धुत जब वो पहुंची थी अनुराग कश्यप के घर पायल घोष, तो एज पर पायल घोष वो अल्कोहल ले रहा था, नशे में धुत था, वो चरस था, गांजा था, ड्रग्स था, उसे नहीं पता, लेकिन बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उस घर से, उस रूम से और अनुराग कश्यप के मुंह से। पवित्र बॉलीवुड दोस्तों, पवित्र बॉलीवुड, डोंट फॉरगेट पवित्र बॉलीवुड। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पायल घोष जी से, पायल घोष जी अगर आप मेरी आवाज आप तक अगर कभी पहुंच पाती है, और लेकिन जनता है जो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इसे पुलिस में जाकर FIR कराएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप आई, आपने अपना हिम्मत दिखाया, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ एक्ट्रेस, बीइंग अ सेलिब्रिटी, आज आपने अपनी बात रखी है, हैट्स ऑफ गर्ल। बट नाउ आई रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इसे जाकर FIR कराएं। अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ है, जैसे आपने बोला कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोस हैं, आपने इतनी सारी एक्टर्स को कांटेक्ट किया है, आपके पास पूरा लिंक है, प्लीज गो टू पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस, और इसका जाकर आप FIR कराएं, ताकि ऐसे दरिंदों को, ऐसे जिस्मखोर इंसान को, जिसे कि लड़कियों के अंदर कोई टैलेंट नहीं दिखता, लड़कियों के अंदर कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं दिखती, अगर इनको दिखता है तो सिर्फ उनकी बॉडी, जिनको कि आप ये चाहते हो अनुराग कश्यप, तू चाहता है अनुराग कश्यप कि तेरे पास लड़कियां इस तरह की आए, जैसे तू बेडशीट चेंज करता है वैसे तू लड़की चेंज करे। है क्या भाई तू, क्या समझता है अपने आप को? कोई इज्जत नहीं है लड़कियों की, कोई इज्जत नहीं है उन लड़कियों के घर वालों की जो अपने माँ पिता का आशीर्वाद लेके छोटे छोटे शहरों से उठकर मुंबई आती है एक उम्मीद लेकर कि मैं हीरोइन बनूंगी, मैं अपना नाम कमाऊंगी, माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। और तुम जैसे डायरेक्टर उन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। और ये हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेस और बहुत सारे ऐसी हैं जो कि इस चीज के लिए तैयार हो जाती हैं। पूछूंगी हुमा कुरैशी मैम, आप किस लिए चुप हो? जब आपसे पायल घोष खुलेआम आपका नाम ले रही है, खुलकर आपका समर्थन मांग रही है, फिर भी आप चुप हो। स्कॉटलैंड में मूवी की शूट कर रहे हो अक्षय कुमार के साथ, तो ये वजह है आपका हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, ये वजह है आपको स्कॉटलैंड तक पहुंचाने का। ये वजह है कि आज आप अक्षय कुमार के साथ स्कॉटलैंड में बैठ के मूवी का प्रमोशन करके टेलीफिल्म्स और बहुत सारे एड्स पे आके अपनी शूटिंग का प्रमोशन कर रही हैं। इस तरीके से पहुंची हैं आप ऊंचाइयों पे। मैम फिर तो हम अपने घर में कैमरा के सामने लोगों के बात करते हुए ही खुश हैं। क्या मिल गया मैम? हुमा कुरैशी क्या मिल गया ऐसा करके? या मैं पूछती हूँ उन एक्ट्रेस से जो आज तक मुंह बंद है और अपने आप को बेचने को तैयार हैं डायरेक्टर्स के लिए, और अपने आप को कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ नेम और फेम पाने के लिए। आई रियली डोंट वॉन्ट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो खुलेआम इस प्रोफेशन में है वो, और जो आप स्टार का टैग लेकर इस तरीके की हरकत कर रही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एटलीस्ट आपसे बेटर है वो जो इस प्रोफेशन में है।
क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह दोगली नहीं है। अगर वो पॉर्न स्टार है, प्रोस्टिट्यूट है, तो अपने ऊपर कोई स्टार का टैग लेना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो अगर इस फील्ड में है, आई विश कि कोई इस तरीके के फील्ड में ना जाए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। फिर भी मैं स्पेशली उन स्टार्स को बोलूंगी जो हरकत करते हैं वैसी, और स्टार का टैग लेकर सफेद पोशाक पहनकर एक बहुत ही अच्छे पवित्र बॉलीवुड में रहते हैं। इस तरीके की पवित्रता शायद ना हमने देखी होगी, ना हमने सुनी होगी, ना हम भविष्य में इसकी कल्पना करते हैं। दोस्तों, आप प्लीज इस पे आवाज उठाएं। आज जैसे अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, सिर्फ आज अनुराग कश्यप का नाम उजागर हुआ है, लेकिन अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर एक नहीं कई होंगे। हर दूसरा डायरेक्टर अनुराग कश्यप जैसा है, जो कि लड़कियों को भेड़ियों की तरह नोचता है एक मूवी देने के लिए, 5 मिनट के लिए सीन देने के लिए। ऐसा क्या दिखता है? ऐसा कि आपको टैलेंट नहीं दिखता? ट्रस्ट मी दोस्तों, एज अ व्यूअर हम क्या देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस में? उनका टैलेंट, मूवी की स्क्रिप्ट। हम अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं? सॉन्ग्स, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस। एज अ व्यूअर मैं पूछती हूँ डायरेक्टर से, कब तेरे व्यूअर ने ये बोला कि अपनी लड़की को नंगा करके दिखा हमें फिल्म में, फिर हम तेरी मूवी को देखेंगे? कब बोला हमने? अरे हमने उरी जैसी मूवी भी देखी, हमने बेबी जैसी मूवी भी देखी, हमने इतनी देशभक्ति सोल्जर जैसी मूवी भी देखी, हमने जो बॉर्डर जैसी मूवी आई है उसको देखा। और अनुराग कश्यप, ट्रस्ट मी, हमें ऐसी मूवी हम लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो अगर तेरे जैसा डायरेक्टर ये सोचता है कि ये सब तू हमारे लिए कर रहा है कि व्यूअर्स बढ़ेंगे तेरे, मूवी चलेगी तेरी, कि तू लड़कियों को यूज करे और उसको फिर किसी भी तरीके का कोई भी कपड़ा पहना के हमारे सामने ला के खड़ा कर दे और नचवा दे और हम उस पर ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड में तुझ जैसे डायरेक्टर अब ऐसी मूवी ही लेकर नहीं आते जिनको कि देखकर हम एक बार बोले कि माँ आ साथ में बैठ हम मूवी देखते हैं। ये है आपका पवित्र बॉलीवुड जया बच्चन जी, ये है आपका पवित्र बॉलीवुड, ये है आपकी पवित्र थाली जिसमें हम छेद कर रहे हैं। नशे की हालत में धुत कोई लड़की को बोलता है कि चला, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये है आपकी पवित्र थाली। अनुराग कश्यप, वो दिन दूर नहीं, तू बहुत ट्वीट खेल लिया, तूने बहुत अटैक कर दिए। कंगना रनावत को बोलता है तू ही एक इकलौती मणिकर्णिका है। अरे है वो मणिकर्णिका, क्यों कि कोई तेरे झांसे में नहीं आई? तुझे बहुत बुरा लग गया था ना कि तेरा जो सांड की आंख जो मूवी आई थी जिसमें कि तेरे मुंह पे लात मार दिया था कंगना रनावत ने, यही सच्चाई है ना? तो सुन, लोगों को भी पता चलना चाहिए। दोस्तों, आज इसकी जो खुंदक है, जो इसकी जो प्रॉब्लम है कंगना रनावत से, क्योंकि जो सांड की आंख जो कि तापसी पन्नू ने जिस मूवी को फिल्माया था, जिस पे फिल्माया गया था, ये मूवी एक्चुअली भी गई थी कंगना रनावत के पास और कंगना रनावत ने इस मूवी को लात मार दी थी कि इसको नहीं करनी। और उस दिन से तापसी को बुरा लग गया, क्योंकि तापसी को ये चीज पता है कि तापसी को मिली है एक झूठी थाली, रिजेक्ट की हुई मूवी। तापसी पन्नू आपको तो बहुत अच्छे लगते होंगे, अनुराग कश्यप बहुत चिपक के मूवी बनाती हैं आप उनके साथ, राइट? तो दोस्तों, दिस इज द हाई टाइम अगेन वंस अगेन आई विल से दिस, आप ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे पवित्र बॉलीवुड के खिलाफ आपको बोलना होगा, बॉयकॉट करना होगा इनको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है, गंदगी, हवस, भूख, ऐसी चीजों में लिपटी हुई है ये बॉलीवुड। मूवी के नाम पे, मूवी के पीछे, पर्दे के पीछे गंदगी, गंद, सिर्फ बदबू है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंदा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। बस ये लोग एक पवित्र बॉलीवुड के टैगलाइन में जी रहे हैं। बस इस पवित्र बॉलीवुड के पर्दे के पीछे जो गंदगी है उसका क्या कहेंगे आप जया बच्चन जी? तो दोस्तों, ये टाइम है अनुराग कश्यप को जवाब देने का। ये अनुराग कश्यप जो कि कंगना रनावत को अटैक करते हुए नहीं थकता, ये अनुराग कश्यप जो 2 बार जिसकी बीवी इसको शादी करके तलाक हो चुका है, ये अनुराग कश्यप जो खुद तो 42-43 साल का है लेकिन 26 साल की गर्लफ्रेंड को लेकर अपने आप को बहुत कूल दिखाता है, ये अनुराग कश्यप जो लड़कियों को बोलता है कि बेड पे सोना डायरेक्टर के साथ नॉर्मल सी बात है, ये अनुराग कश्यप जो कहता है मुझे करण जौहर बुलाते हैं, ये अनुराग कश्यप जो लड़की को ये बोलता है कि करण जौहर और रणवीर कपूर के साथ कैमरा में आने के लिए तुझे कुछ भी करना पड़ेगा, ये अनुराग कश्यप जो लड़की को सिर्फ और सिर्फ पपेट समझता है, सिर्फ और सिर्फ
ये समझता है कि कुछ भी कर ले। शर्म आनी चाहिए अनुराग कश्यप, तू तो आदमी के नाम पर राक्षस है, राक्षस। तुझसे तो कहीं बेटर रावण था, जो सीता माता ने अगर एक बार उसको मना किया, सीता माता को उठा के तो लाया, पर उनकी मर्जी के खिलाफ सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया उसने। तुझसे तो कहीं लाख गुना बेहतर वो रावण था जिसको कि हम हर साल जलाते हैं। तो तेरे जैसे रावण को कम कौन जलाएगा? तो दोस्तों अब टाइम आ गया है ऐसे रावणों का दहन करने का। वो रावण जो कि खुले आम लड़कियों का जिस्म नोच रहा है। तो प्लीज मेरे साथ आवाज उठाइए कि इस केस को एफआईआर किया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए और इसकी जो हरकत है इसके लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे साथ बने रहें। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर दिशा साल्यान एंड जस्टिस फॉर ऑल दोज गर्ल्स जो अभी तक इस चीज के शिकार होते आई हैं। एंड आई रिक्वेस्टिंग सारी बहनों को कि अगर आप मुझे देख रही हैं और भविष्य में कुछ ऐसा सोच रही हैं कि मैं मुंबई जाकर ऐसा कुछ करूंगी, तो मैं आपसे निवेदन करती हूं, ये नेम, ये फेम सब बेकार है। प्लीज अपने परिवार के संस्कार के बारे में सोचिए। एक बॉलीवुड में हीरोइन बनने के अलावा भी बहुत कुछ है, आपके पास बहुत प्रोफेशन है। और अभी योगी जी नई फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या पवित्र होता है पता चल जाएगा इन मुंबई इंडस्ट्री वालों को। मेरे साथ बने रहें, कीप सपोर्टिंग। आप लोग का प्यार मेरी ताकत है। थैंक यू सो मच।